सो हेलो एवरीवन, वापस से एक और स्ट्रीम में आते हैं। वापस से ट्राई करते हैं टू सॉल्व अ न्यू क्वेश्चन। लेट्स सी, बनेगा तो ज़्यादा चांस है नहीं, बट ओके, जो का साइड ट्राई करते हैं। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है कि वी आर गिवन अ array ऑफ इंटरवल्स। वापस से इंटरवल्स, माय गॉड। सो इट इज array ऑफ इंटरवल्स इन विच the intervals have a start and end point. Then the minimum number of intervals you need to remove to make the list non-overlapping. बेसिकली इस लिस्ट के अंदर जो भी दिए हुए हैं शुड नॉट ओवरलैप विद एनीथिंग। ओके, जैसे 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, 1 और 3 है। सो दिस वन शुड बी गॉन ताकि ये हो जाए। बट व्हाई नॉट दीस फोर शुड बी गॉन? हाउ डू वी नो वी हैव टू रिमूव द मिनिमम? हाउ डू वी नो these two are the minimum? Okay, another greedy approach. Probably greedy. It is DP. Don't tell me it's DP. Okay. So इंटरवल्स दिए हुए हैं हमारे पास एंड वी रिमूव 1, 3। यहाँ पे 2, 3 डुप्लीकेट हैं तो 2 हटा दूंगा तो इट विल बिकम नॉर्मल। यहाँ 1, 2 और 2, 3 ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं। कूल। ओके, पहले तो शॉर्ट कर सकते हैं क्या? फॉर नाउ देखते हैं शॉर्ट होता है क्या। शॉर्टिंग हैपन्स तो अच्छा है। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 3 शॉर्ट तो नहीं हुई। ओह वेट, मुझे पता कैसे चलेगा शॉर्ट हुआ है। सो फॉर ऑटो आई डी I have no idea कि इसको कैसे बनाऊँ। Everything I'm gonna learn here। या फिर आखिरी में वीडियो से हिंट दे दूँगा। Let's see। तो 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4 आ गया। तो 1, 1 है, 2, 3 है। क्या आइडिया क्या होगा? हाउ डू वी टेक इट? व्हाट इज द आइडिया? हाँ, सो गिवन एन अरे, ओ या आई फॉरगॉट वो ही टाइम। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे 10 मिनट सोचूंगा। इफ आई कांट डू इट इन 10 मिनट्स, हिंट ले लूँगा। ओके, ain't no shame in that bro, ain't no shame in that। पर क्या सोचूं? I have no idea। Okay, okay, okay। Given an array of intervals, start and end है, return the number of intervals need to remove the rest of the intervals non overlap। 1, 2, 2, 3। सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद हम्म 1, 2, 2, 3, 1, 3 मिनिमम। जो सबसे कम ड्यूरेशन के, जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का ओवरलैप हो रहा है। फिर ओवरलैप कैसे होता है? हाउ डू यू नो इट इज ओवरलैपिंग? सॉर्टेड वे में है और इसका ड्यूरेशन 1 है, इसका ड्यूरेशन 2 है, इसका ड्यूरेशन 1 है, इसका ड्यूरेशन। ओके, आइडिया मेरे पास। मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं कंपेयर करूँगा दो एलिमेंट्स को। ये दो पेयर को जैसे कंपेयर करूँगा, और ये दो पेयर में मान लो ये ओवरलैप कर रहा है ये वाला इससे, तो जिसका लेंथ ज़्यादा को उसको हटा दूंगा। आई एम थिंकिंग लाइक दैट। सो बेसिकली एक वेक्टर बनाऊंगा to keep the track of, okay, you know what, replace wherever there was intervals with array। I don't want to write intervals bar by bar, I don't like it। okay, array सर जो array आ गया जिसमें
n एलिमेंट्स हैं, माय बैड, ओके। और उन n एलिमेंट्स पे -1 चढ़ा दिया, और अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मली इटरेट करूँगा फॉर लूप, और 1 से इटरेट करता हूँ। लेट्स नॉट टेक द 0th एलिमेंट। अब मान लो द इफ अभी का जो एलिमेंट है, ये अभी का एलिमेंट का स्टार्टिंग इज, ये अभी का एलिमेंट है, इसका स्टार्टिंग अगर लेस देन प्रीवियस एलिमेंट के एंड से है, बेसिकली करंट एलिमेंट का स्टार्टिंग इज बिफोर द एंड ऑफ द लास्ट एलिमेंट, दैट मीन्स इट इज क्लैशिंग, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, टेकन ऑफ आई को, और नहीं, कंपेयर करेंगे। फाइंड लेंथ ऑफ करंट, द करंट एलिमेंट का लेंथ कितना है, वो होगा एरे ऑफ आई ऑफ 1 को माइनस एरे ऑफ आई ऑफ 0, बेसिकली एन माइनस स्टार्ट, और एंटी प्रीवियस का लेंथ ऑफ प्रीवियस वो होगा एरे ऑफ आई माइनस 1 का 1 माइनस एरे ऑफ आई ऑफ 0। इफ हमारा प्रीवियस का लेंथ, हमारा करंट का लेंथ अगर ज़्यादा है, तो टेकन ऑफ आई को 0 कर देते हैं, एल्स टेकन ऑफ आई माइनस 1 को 0 कर देते हैं। ओके, आई थिंक इसमें कुछ गलती होने वाला है, बट यू नो व्हाट, विल नो बाय टेकन है, काउंट वेरिएबल नहीं बनाया हमने, ये दिस वे I'm gonna make a count variable for auto id taken if id is equals to 0, count plus plus and please return count। ये एक डेमो है, बट आई एम प्रीटी श्योर इट वोंट वर्क, कि मैंने कुछ गलत सोचा है, बट एटलीस्ट देयर इज समथिंग टू थिंक, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड इरेज ओवरलैप इन लाइन नंबर 27। we don't have a line number 27, so we have an issue here। क्या इशू है भाई मेरे, क्या इशू है भाई मेरे, रिटर्न इज erase over, oh sorry, आई थिंक इसका नाम चेंज हो गया, फंक्शन, आई थिंक ये नाम था। कभी कभी रिटर्न करते हो तो ओह माय गॉड, अब क्या गलती कर दिया मैंने, क्या इसका नाम, इरेज ओवर लैप, यू नो व्हाट, जस्ट फॉर द नेम सेक, एक बार जब मैं इतना कोड को कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैंने गलती कर ली है, और अब तो काम करनी चाहिए, चलो। ओके, अब सॉर्ट का इशू दे चुकी है यहाँ पर मैंने, हाँ ऑब्वियसली, ओके, अब इशू नहीं होगा, क्या दिक्कत है यहाँ, पता नहीं क्या बात कर रहे हो, अरे यार कम ऑन, डोंट गिव मी होप, डोंट डोंट टेल मी दिस वर्क्स, obviously there is supposed to be something which will be wrong, but let's see, it's a very good positive efforts, can't believe it worked, surprised। ओके, 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4, हमारा आउटपुट 4 है, एक्सपेक्टेड 5 है, क्योंकि
हमारे आउटपुट के हिसाब से हमें 4 हटा देंगे काम पड़ जाएगा, बट वो चाहता है कि 5 हटाएं, क्योंकि 1 2 4 और फिर ये भी तो क्लैश करेंगे। ओह यस 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 यस। हाउ डू वी चेक द होल डोमेन? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम्म। ओके, हाउ डू वी चेक द होल डोमेन, ये कैसे करेंगे? ऑन रन टाइम हमें हटाना है फ्रॉम द एलिमेंट, एंड यू कीप चेकिंग। टेकन के बदले काम करो, टेकन को तो कर ही दो, और सम वे टू कीप द कंपैरेटर, लाइक बेसिकली इसको कर दो, हटा दो, और ये यहाँ पे डाल दो, फिर इसको हटा दो और इसको यहाँ डाल दो, फिर इसको डाल दो, ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? कैन वी डू दिस? कैन वी डू दिस? कैन वी डू दिस? हाउ डू वी डू दिस? हाउ डू वी डू दिस? कंपेयरिंग इंटरवल, वेरी गुड। कंपेयरिंग इंटरवल, लेंथ करंट ऑफ एरे ऑफ आई के बदले, हाँ, there is a way, there is a way, there is a way. Okay, I think it can do be done. Hmm. Int start time, end time. Okay. Length of the current interval obviously process करते हैं, और length of the end time minus start time. अब हमारा शुरुआत में array of 0 1 होगा। I think this question can be done. नहीं हुआ तो कोई ना। Okay. Now अगर, okay, we have to increase the cases here. Okay, सपोज हमारा अभी का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा टाइम खाता है हमारा प्रीवियस एलिमेंट के कंपैरिजन में, तो नहीं, मैं प्रीवियस से भी कंपेयर नहीं करना था। स्टार्ट टाइम से कंपेयर करना था, नहीं एंड टाइम से कंपेयर करना था। ओके, अगर हमारा करंट एलिमेंट जो हम इटरेट करवा रहे हैं वो एलिमेंट का लेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द प्रीवियस एलिमेंट, तो हम लोग इस एलिमेंट को हटा रहे हैं, और ये हटाने के बाद एंड टाइम को चेंज नहीं करना है, वैसे के वैसे रहना है। वरना हम लोग प्रीवियस एलिमेंट हटा रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट टाइम को करेंगे एरे ऑफ करंट एलिमेंट का 0, और एंड टाइम को करेंगे एरे ऑफ, प्लीज वर्क, यार बड़ा मुश्किल से सोचा हूँ, काम कर देना प्लीज। टेकन का तो वही लॉजिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेकन इज जस्ट अ काउंटर। ओ माय गॉड, प्लीज, ओह प्लीज, अगर ये वर्क कर गया विल बी सो हैप्पी। ऑब्वियसली। ओके, कुछ तो सोचो। 11 मिनट्स डिडंट वर्क आउट। अब क्या इशू है हमारी? ये 02 है, हमारे हिसाब से 4 हटानी चाहिए थी, उनके हिसाब से 2 हटानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 02 13 24 35 46, अब क्लैश हो रही है, 02 से 13 क्लैश हो रही है, 24, तो 13 हटा देना चाहिए था। वन, और दोनों की लेंथ सेम है, कैसे पता करेंगे भाई ये क्या बात हुई? अगर लेंथ सेम है, व्हाट, आई जस्ट, नहीं नहीं, इफ लेंथ इक्वल भी हो जाए,
तो भी इसको हटा दो भाई। मुझे पता है टेस्ट केस पास हो जाएगा बट नहीं हुआ। ओके, आर आउटपुट इज 1, एक्सपेक्टेड इज 2 बिकॉज ये लेंथ तो 2 है, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ भी 2 है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हम्म, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ओके, तो हिंट भी काम नहीं कर रहा। तो ओके, 2 मिनट और सोचते हैं वरना एक हिंट लेंगे। हम्म, हमारे कोड के हिसाब से ओवरलैप कर रहा है नहीं ये 1,3। यस, क्योंकि ये स्टार्ट पहले हो रहा है, ओवरलैप तो कर ही रहा है हमारा पहला वाला। ओके, यू नो व्हाट एल्स, स्टार्ट टाइम, अरे start time is equals to array of I comma 0 and time is equals to array of I comma 1. Please just work nice. Oh wow, no, मुझे पता है ये उम्मीद काम नहीं करती है, ऑब्वियसली काम नहीं करती है। यार अब तो कुछ एज केस ही गलत हो सकता है बट 19 टेस्ट केस, कम ऑन, कम ऑन यार। ओके लेट मी थिंक। ओके, एक और मिनट, एक और मिनट, फिर सोचते हैं, फिर हेल्प लेंगे। व्हाट एम आई डूइंग इट रॉन्ग? सबमिशन से जाके ये टेस्ट केस यूज कर देता हूँ। हम्म, यार ये वैल्यूज तो मुझे समझ भी नहीं आ सके। इनके हिसाब से 9 हटनी चाहिए, मेरे हिसाब से 8। वाह, मैंने सॉर्ट कर दी, कंपेयर किया। आफ्टर कंपैरिजन, if the current element is greater than n time, then we'll check the length of the current element and for the previous element. If the current element length is greater or equals to the length of the previous element, then we'll remove that element. Else, we'll remove the previous element and we'll take the current element as our element, which makes sense for me. Our previous element is still this element. Otherwise, our previous element is this element and this element, and we'll remove the last element. Checks total since from what is wrong. How do we keep checking? Okay, what is wrong? You know what? I have no idea. थोड़ा सा hint लेना पड़ रहा है मेरे को। ChatGPT, help me. Okay. Mm, what else? Hold on. Give me a hint. Don't give me that before. अगर इससे समझ नहीं आया, then I'm cooked. So you're assuming that when you decide to remove the previous interval, it's always taken I minus 1. Ask yourself, is the interval currently stored in start time and end time always located in the index I minus 1? Imagine a case where you already removed some interval earlier, then the interval you're comparing against may have come from an index much earlier than I minus 1. Oh, so, is that so? क्या मैं गलत इंटरवल मार्क कर रहा हूँ? Hmm, let me see what documentation is there. Brute force, so I know obviously. Optimal के लिए you have to sort all based on the end time. So initialize a variable to store the end time of the last non-overlapping. Set the end of the first interval. So travel the remaining if the start the current interval is greater than or equal to the time of the last interval of the end time. Will overlaps the increment removal counter. क्या? What do you mean? So initialize the count to 0 as no interval is removed, traversing from first interval, and if it starts before the end.
This one starts at 1. Previous end is 2. So yeah, it's overlaps. So remove is into previous and stays because we keep the earlier ending traversing. So now we need to check 2 comma 4. So does this? No. Oh, okay. So my issue, whole issue was I was sorting it based on this. So how do we? Okay. Sorry, but I want to select vector, vector, and but I want to sort based on second parameter. I don't remember the syntax by obviously. So sort करना है जहाँ पे constant vector of a where return दो vectors को compare करते वक्त I want this only probably yeah I want this so, sort करते वक्त this logic is good just let me put it on pause और मुझे एक बार print करने दो हाँ तो 1 2 2 3 3 4 हाँ ठीक है मामला प्रिंट हो रहा है ओह वाओ एक सॉर्ट बस बस ये चेंज करना वाओ ओके व्हाट इफ इट वर्क्स नाउ डजंट वर्क नाउ क्योंकि हमने शायद कुछ इश्यूज किए हैं लास्ट टेस्ट केस से पास हो गए कुछ तो गलती है ओके सो हमारा क्या इशू है कि लेंथ से कंपेयर भी क्यों कर रहे हैं यू नो व्हाट अगर अगर अरे जो हमारा अभी इनिशलाइज्ड वाला है ये एंड टाइम से पहले ख़त्म हो रहा है तो हम इसको हटा देते हैं ठीक है ना कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है तो काउंट बढ़ाओ एंड टाइम वही रहने दो एल्स एंड टाइम अरे आई काउंट करो ओके सच में सिर्फ ये लॉजिक था वेरी गुड ओके क्वेश्चन को बस ऐसे सॉर्ट करना तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस हमने सॉर्ट किया हमारे दो एलिमेंट्स वो दो एलिमेंट्स को हमने लिखा और उसका एक पैरेंथेसिस में कि ये और इसके अलावा चलो ठीक है at least this is done let me just put it as marked as solved and I'll just write a note the note should be that make sure you sort it based on the factor of the ending time and also keep track of the end time if the current element is removed then the previous element is time is the end time otherwise the current time is that time well with that हमारा डन होता है मर्ज इंटरवल पे इनफैक्ट जरूरी पड़ेगा मुझे टू नो नो ओ या इट इज द सेम क्वेश्चन दिस बोथ होता है ग्रीडी का सेक्शन ख़त्म नेक्स्ट बाइनरी का पहले तो मैं थोड़ा ट्रैवर्सल सीख लूँ इतना कुछ सीखने के बाद
I'll probably come with period travel. So yeah, thanks for watching. और